जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए। पर आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है औसत। ठीक है। और औसत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर हम बात करें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में गणित के जानकारी के हिसाब से भी। ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि संख्याएं किस तरीके से घूमती हैं और क्या उनके बीच में खेला होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप मेरे भाई पेपर में सही तरीके से पूरे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा और आप मेरे भाई वहां पर अधूरे रह जाएंगे। आइए चलिए सबसे पहले औसत के बारे में बात करते हैं कि औसत असल में होता क्या है। व्हाट इज एवरेज। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज हमारे सामने क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर एक बच्चे के पास में 5 रुपए है, एक बच्चे के पास में 10 रुपए है और एक के पास में 15 रुपए है। मैंने तीनों बच्चों से पैसा ले लिया। मैंने तीनों बच्चों से वो पैसा अपने पास में ले लिया। तो मेरे पास में कितना पैसा आ गया, तो 5 + 10 + 15। और उसके बाद मैंने इसको 3 लोगों में बांट दिया। तो 30 को 3 लोगों में बांट दिया तो हर किसी को कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो औसत कितना रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, 10। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 से 5, 1 से 10, 1 से 15 सब से लेकर के और सबको मैंने 10 10 10 दे दिया। यानी एक तरीके से जो लेवलिंग का मशीन होता है ना, जो कहीं पर गड्ढा होता है कहीं पर ऊंचा होता है उसको लेवल में लेकर के आता है। तो लेवलिंग ही कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, औसत को कहेंगे। कि सबको लगभग बराबर करना। तो बराबर करने का मतलब क्या, कम मिट्टी जहां से है वो भी उठाओ, बराबर है वो भी लो, ज्यादा है वो भी लो, और सबको मेरे भाई सभी लोगों में डिवाइड कर दो। यानी एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी लोगों के योग को उनकी संख्या से भाग कर देना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। जितने साथी हमारे नए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए ताकि आज के सेशन का पूर्ण रूप से आप लाभ उठा पाएं। आइए चलिए, तो औसत की बात अगर हम करेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर औसत में हम आपको पहले दो तीन चीज़ें बताएंगे। आप लोगों को जो औसत मेरे भाई पता है वो कैसे पता है और कैसे पता होना चाहिए, इन दोनों का हम आपको फ़र्क समझाएंगे। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए किसी के पास में यहाँ पर जो है वो 12 रुपए हैं, किसी के पास में 13 रुपए हैं, किसी के पास में 14 रुपए हैं, किसी के पास में मेरे भाई 9 रुपए हैं, किसी के पास में यहाँ पर जो है वो 7 रुपए हैं। मैंने कहा इन सब का औसत बताओ, एवरेज बताओ। तो कोई बच्चा जो बेसिक वाला बच्चा है, आज तक जिसने बेसिक से पढ़ाई की है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, औसत निकालने के लिए जो नॉर्मली लोग करते हैं कि सर एवरेज ही तो बताना है। और एवरेज का मतलब क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए। जैसे 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है, 9 है और मेरे भाई यहाँ पर 7 है। और कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में, तो डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अगर हम देखें तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं 12 13 25, और 25 और मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 35, 39, 39 48, 48 और मेरे भाई यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा मिश्रा जी, जल्दी 7 कितना हो जाएगा, 55। और 55 को यहाँ पर 5 लोगों में बटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 11। ठीक है, सिंपल सी बात है, औसत हमारा कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ये आपने बना लिया बेसिक से। छोटा डेटा था, बड़े जल्दी से जोड़ करके सभी में भाग कर दिया, काम आपका आसान हो गया। लेकिन यदि सोचिए हम इस डेटा को बढ़ा दें, यदि यहाँ पर हम यहाँ पर ये कह दें, अब ये 12 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये 1200 है। यहाँ पर ये 13 नहीं है, ये 1300 है। यहाँ पर मेरे भाई 14 नहीं है, ये हमारे सामने 1400 है। यहाँ पर ये हमारे सामने 9 नहीं है, 900 है। और ये हमारे सामने 700 है। अब सोचिए कैलकुलेशन कितना मुश्किल हो जाएगा। चलिए छोड़िए, यहाँ पर हम 1205, 1365, 1420 और 980 और 730 कर दें, तो कैसे करोगे। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद में तुम सही अप्रोच से दूर होते जाओगे। तो मेरे भाई हमें जो सही तरीका है वो सीखना है। हम बेसिक वाले बच्चे नहीं हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे और पेपर में ऐसा करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, सही अप्रोच से, स्मार्ट अप्रोच से। और स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई कैसे करोगे, तो यहाँ देखो, अगर जब बात स्मार्ट अप्रोच की आती है तो यहाँ पर मेरे भाई आपको सीखना है वेटेड एवरेज, या फिर कहीं ना कहीं वेटेड एवरेज का नाम दे दीजिए इसको, या फिर डेविएशन का नाम दे दीजिए। ठीक है, ये दोनों मेरे भाई एक ही शब्द होते हैं जिनका काम होता है औसत को सटीक तरीके से बनाना। यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 13 14 9 7, यहाँ पर एक संख्या 12 है, एक हमारे सामने 13 है, एक हमारे सामने 14 है, एक हमारे सामने 9 है और एक हमारे 7 है। औसत निकालने का सबसे बढ़िया फंडामेंटल जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, देखिए। औसत अगर आपको निकालना है तो मेरे भाई इन्हीं के बीच के किसी संख्या को औसत मान लीजिए, या फिर आसपास के संख्याओं को औसत मान लीजिए। सबसे बढ़िया अपने तरफ से, जैसे मान लीजिए कि हमने 10 औसत मान लिया। हमने कितना औसत मान लिया मिश्रा जी, 10। अब आपको क्या करना है, खाली डेविएशन देखना है कि भैया ये 10 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। अब देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। बोलेंगे सर 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 10 से कितना
ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 10 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 10 से कितना कम है 1 और 10 से कितना कम है 3। यहाँ पर इससे हमारा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई बहुत तरीके से देखें, 4 और 2 6 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो जितना हमारे सामने मेरे भाई ये ज़्यादा है, ये जितना भी हमारा कम आएगा उतने लोगों में बाँट देंगे। कितने लोग हैं मिश्रा जी? 5 लोग हैं। तो आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है? कोई संख्या को औसत मान लेना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? डेविएशन निकाल लेना है। और स्टेप नंबर 3 क्या करना है? जो भी ज़्यादा या कम आएगा सब लोगों में बाँट देना है। तो अगर आप सब लोगों में बाँट देंगे तो 1 ज़्यादा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा जो आपने माना था। अगर उत्तर प्लस में आ रहा है तो जोड़ दीजिए और अगर माइनस में आ रहा है तो घटा दीजिए। तो औसत कितना हो गया? 11। औसत कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर? 11। औसत हमारा कितना हो गया? तो 11। क्लियर है ये बात यहाँ पे? इस तरीके से बनाओगे तो तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है बड़ा आसानी से बन जाएगा। किसी भी संख्या को कोई कहेगा सर आपने 10 क्यों माना? तुम 9 मान लो, तुम 8 मान लो, तुम 12 मान लो, तुम 7 मान लो, कुछ भी मान लो, मेरे भाई औसत तुम्हारा 11 ही आना है। यही है वेटेड एवरेज आपका। आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं यहाँ पर। अगर सोचिए यहाँ पर कहा गया वेट ऑफ द गर्ल्स, 5 लड़कियां हैं किसी क्लास में और उनका वजन यहाँ पर इतना है, तो पूरी क्लास का औसत कितना होगा? अब या तो मेरे पास में वही तरीका है कि मैं मेरे भाई 49 लूँ, फिर 42 लूँ, फिर 61 लूँ, फिर 55 लूँ और फिर मेरे भाई 58 लेकर के फिर 5 से डिवाइड करूँ और इसको जोड़ घटाव करते रहूँ, या फिर मैं अपने वेटेड एवरेज का तरीका लगाऊं और अपने सवालों को बनाऊं। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने जैसे ये 49 हो गया, ये हमारे सामने 42 हो गया, ये हमारे सामने 61 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 55 हो गया और ये कितना हो गया 58। सभी के सभी 50 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो हमने 50 को औसत मान लिया। कितना औसत मान लिया? 50। तो स्टेप नंबर 1 मैंने पूरा कर लिया कुछ ना कुछ मान के। अब स्टेप नंबर 2 की बारी है, किससे कितना ज़्यादा या कम? तो स्टेप नंबर 2 इससे 1 कम है, यहाँ पर ये 8 कम है, यहाँ पर ये 11 ज़्यादा है, यहाँ पर ये 5 ज़्यादा है और यहाँ पर ये 8 ज़्यादा है। अगर आप इसको इससे ख़त्म करोगे, 11 में से 1 करोगे 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15 और 15 को कितने लोगों में बाँट दो बच्चों? 5 लोगों में, प्रत्येक संख्या पर 3 की बढ़त, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 50 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 53। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना मेहनत के, बिना किसी परेशानी के। समझ गए मिश्रा जी? यहाँ पे औसत निकालने का तरीका ही यही है, स्मार्ट अप्रोच इसे हम कहते हैं और इसी तरीके से हम आपको धीरे 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 पूरा औसत हम सिखा देंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ा बच्चों ग्रुप के ऊपर में बात करेंगे। ग्रुप के ऊपर में बात करेंगे, ग्रुप डेटा जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर ग्रुप डेटा के ऊपर में। ग्रुप डेटा हमारे सामने क्या होगा? ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये डेटा है और ये हमारा एवरेज है। 20 बच्चे हैं, हर किसी का औसत कितना है? 10 है। 30 बच्चे हैं, हर किसी का औसत कितना है? 15 है। ठीक है, और यहाँ पर 40 बच्चे हैं, हर किसी का औसत कितना है? 12 केजी है। यहाँ पर ये इतना केजी है, यहाँ इतना केजी है और यहाँ इतना केजी है। पूरी क्लास का औसत बताओ। पूरी क्लास का मेरे भाई यहाँ पर औसत बताओ। अब यहाँ पर जब पूरी क्लास की औसत की जब बात होती है तो देखिएगा यहाँ पे लोग मेरे भाई कैसे बनाते हैं और आपको कैसे बनाना है। मैं आपको सबसे पहले मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक वाला मेथड होता है वो बताऊंगा और फिर उसके बाद में हम आपको स्मार्ट अप्रोच भी डिस्कस करेंगे। तो जब हम बेसिक बनाते हैं तो हमने औसत की परिभाषा क्या पढ़ रखी है? तो हमने ये पढ़ रखा है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ये हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, एक बच्चे का वजन 10 किलो है तो 20 बच्चों का वजन कितना होगा? तो बोलोगे सर 20 इंटू 10 हो जाएगा। एक बच्चे का वजन 15 है तो 30 बच्चों का कितना होगा? तो 30 इंटू 15 हो जाएगा। एक बच्चे का वजन 12 है तो 40 बच्चों का कितना होगा? तो 40 इंटू 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई टोटल बच्चों की संख्या, जैसे 20 प्लस 30 प्लस इतना, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? तो 90। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 90। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने हो गया मेरे भाई 200, यहाँ पर ये हो गया हमारे सामने 450 और यहाँ पर ये हो गया 480। डिवाइडेड बाई कितना है? तो 90। आ जाओ, ये मेरे भाई 450, 450, 930 और 930 में 2 जोड़ दोगे 1130, बट्टे में कितना है? तो 90। यानी कुल मिलाकर के 113 बटे कितना आ जाएगा? तो 9। और 113 बटे 9 को अगर तुम भाग करोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा 9 का 1 गुना मेरे भाई 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद में 23 है तो मेरे भाई 9 का 2 गुना 18, 12 दशमलव समथिंग समथिंग करके मेरे भाई यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने अभी यहाँ पर क्या निकल करके आ गया? औसत निकल करके आ गया। ठीक है, 32.6, कोई 35.6 बता रहा है, ऐसा कैसे है भैया? 10 15 12 है तो इसी के रेंज में आएगा तुम्हारा, इतना गड़बड़ मत बताओ। ठीक है, बहुत गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर 9 का 1 गुना 9, 23 आ चुका है तो 9 का 2 गुना 18, 5 आ गया, 9 पचे 45, लगभग लगभग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो
12.5 के करीब में आ जाएगा। इतना मान करके चलो 12.5 12.6 के करीब में तुम्हारा आ जाएगा, लगभग लगभग के करीब में। अब अगर हम बात करते हैं, तो मैंने कहा कि यार हमें इस तरीके से नहीं करना। अब जब इस तरीके से नहीं करना है तो कैसे करना है, तो हम आपको बताते हैं स्मार्ट अप्रोच कि भैया जो पेपर में तरीका आपको लगाना चाहिए। पहली बात, औसत आप निकाल रहे हैं तो औसत में एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बच्चा तब से कमेंट में हल्ला कर रहा है, रिकॉर्डेड क्लास है क्या, रिकॉर्डेड क्लास है क्या। मेरे भाई चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है। कंटेंट मैटर रखता है ना, पढ़ो ना शांति से। रोज रोज थोड़ी बताते रहेंगे कि बाबू लाइव क्लास है लाइव क्लास है। मजाक बना लिए हो तुम लोग भाई, कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है, लाइव या रिकॉर्डेड का खेल खेलते रहना है। खेलो बैठ के तुम, आ जाओ चलो यहाँ पर। तो मेरे भाई इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है इसका रेशियो लेना। इतना बड़ा बड़ा जाने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन डेटा निकले वो काट दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, यहाँ पर कोई संख्या मान करके इसका औसत निकालना। जैसे कि मान लीजिए 10 है 12 है ये है, तो हम एक काम किए 11 के करीब में औसत मान लिए। कितना मिश्रा जी मान लिए, 11 के करीब में। अब देखो बच्चों मैं कैसे इसको बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब बात आ जाएगी तो देखो सवाल को बनाने की, ये 11 से कितना कम है, एक की कमी, -1। एक संख्या पर -1 तो दो संख्या पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है, 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। ये कितना ज़्यादा है, 1, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। 16 में से 2 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 14। जो भी मेरे भाई होगा इसको सब में डिवाइड कर दो, 4 3 7 और 2 9 लोगों में डिवाइड कर दो, ये हो गया। यही तो नियम होता है भाई। ठीक है, यही तो नियम होता है ना हमारा, यहाँ इतना कम इतना ज़्यादा जो है। तो फाइनल आंसर देते वक्त में आप यहाँ पर क्या कहोगे, ये हम माने थे और इतना हमारे सामने और आ गया। 11 का 9 गुना 99, और 99 में 14 को जोड़ोगे तो 113 आ जाएगा। तो अब वो आपके ऊपर में है कि वही दुनिया का घिसा पिटा तरीका इस्तेमाल करके लेकर के जाइए, या फिर यहाँ पर इस तरीके से बनाइए, ये आपके ऊपर में। ठीक है, समझ में आ गया। एक बच्चा कह रहा है फील नहीं हुआ सर। ठीक है, चलो तुमको फीलिंग देते हैं बाबू, आओ पास में यहाँ पे स्टूडियो के अंदर आ जाओ, बढ़िया वाली फीलिंग देंगे तुमको। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनको लग रहा है हर चीज़ में मिश्रा जी फीले आता है, बताइए। आ जाइए, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे प्रश्न संख्या 2 में कि सर एक परीक्षा में 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका औसत 5.1 है। अब ये डेटा है और यहाँ पर ये एवरेज है। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका औसत 5.1 है मेरे भाई यहाँ पे, और 9 छात्र ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर, 9 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत 6.8 है। तो कहा गया इन सभी बच्चों का जो औसत है वो बताओ कि यहाँ पर इनका जो औसत होगा वो क्या होगा। पहली बात, यहाँ पर इनका रेशियो क्या वो ले सकते हो, तो नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर बीच का कोई संख्या मान लो। क्योंकि सारे ऑप्शन 6 के करीब में है तो हम 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 6। अब ये देखो 6 से कितना कम है, 0.9। कितने की कमी है, 0.9 की। एक संख्या पर 0.9 की कमी, तो 8 संख्या पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है, तो 0.8 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है। और 9 संख्याओं पर कितना हो जाएगा, तो इंटू मेरे भाई 9 हो जाएगा। ये 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 8 72, कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा। और जब डेविएशन 0 आ जाता है तो जो हमने माना है वही हमारा उत्तर हो जाता है। जो हमने माना है वही हमारा उत्तर हो जाता है। मेरे भाई समझ में आ गया बात। अगर मिश्रा जी कुछ भी ज़्यादा आता है कुछ भी कम आता है तो उसको सब में बांट देते हैं, ना मेरे पास में ज़्यादा आया ना मेरे पास में कम आया, इसका मतलब जो मैंने माना था वही हमारा औसत हो जाएगा। देखो कितने आसानी से सवाल बन रहा है। और आप लोग अब तक कौन सा तरीका अपना रहे थे, बेसिक मेथड। यही बात हमने कहा था कि नए तरीके आप सीखेंगे नहीं तो मेरे भाई कुछ नया नहीं जान पाएंगे, और नहीं जान पाएंगे तो जिंदगी भर दर बदर भटकते रहेंगे। अब इस सवाल को हम आपको दिखाते हैं, यूपीएसआई के 2021 में आप ही के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी भारी संख्या में बच्चों ने इसमें गलतियां की होंगी, आप गलतियां मत करिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 36 छात्रों का औसत वजन 54.25 है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 36 छात्र हैं और औसत वजन यहाँ पर 54 मेरे भाई यहाँ पर 25 है। ये हमारे सामने डेटा है, ये हमारे सामने एवरेज है। और बाकी के जो 20 छात्र हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो औसत वजन कितना हो जाएगा, तो 51 किलो हमारे सामने हो जाएगा। सभी का औसत बताओ। तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, रेशियो लेगा। जैसे अभी मैंने अपने भाई को दिया कि कहा कि इसको सॉल्व करो, तो भाई ने सॉल्व किया वही तरीके से जैसे मैंने पढ़ाया था। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 1 सेकंड के अंदर में इस सवाल को आप हल कर सकते थे। ओनली 1 सेकंड प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आप यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 9 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में। इसके करीब में कोई औसत ले लीजिए। चूंकि सारी संख्याएं यहाँ 50 से ज़्यादा हैं तो मान लेते हैं 51 हम ले लेते हैं। 51 से 3.25 ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 3.25। एक संख्या पर इतना ज़्यादा तो 9 संख्या पर इतना हो जाएगा। ये ना ज़्यादा है ना कम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0।
अगर हम देखें तो ये हमारे सामने जो आया है 3.25 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 9, इनको सब में बांट दो। कितने लोगों में बांट दो? 14 लोगों में। तो यहाँ डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 14 कर देंगे। इस सर कक्षा में 36 छात्रों का औसत वजन इतना है और बाकी के 20 का इतना है, तो लगभग लगभग क्या होगा? तो हमने यहाँ पर कहा सर 4 से 9 बार में, इतनी बार में 3.25 है और सर यहाँ पर 0 है। कुल मिलाकर के बांटते हैं, ठीक है। 53.6, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। अब भाई मेरा यहाँ सॉल्व करने लगा। देखो यहाँ पर 9 इंटू 5 45 का 5, 9 इंटू 2 18, 4 22 का 2, 27 और 2 29, ये भाई मेरे सॉल्व करने लगे। तो यहाँ पर ये देखे कि सर 14 का 2 गुना 28 होता है, लगभग लगभग 2 के करीब में आएगा, नियर अबाउट 2 के करीब में, 2.1 2.2 2.2 कुछ भी आएगा। तो जाकर के आंसर कितना होगा? आंसर 51 में 2 जोड़िए 53 आएगा। और एकदम खुशी खुशी एकदम नाचते गाते ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपने ऐसे बनाया। सिखाने वाला भी कौन है? तो मैं ही हूँ। लेकिन कई बार इसमें छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो छोटी छोटी बारीकियां अगर आपको नहीं पता तो आप पेपर में लिपापोती करके चले आएंगे, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आप यहाँ पर दो चीजों का मिलावट कर रहे हैं, ठीक है। किसका किसका मेरे भाई यहाँ पर मिलावट कर रहे हैं? तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि सर हम यहाँ मिलावट कर रहे हैं। औसत का मतलब ये होता है मिलावट करना। औसत का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? मिलावट करना। तो यदि अगर हम देखें तो मेरे भाई इतने किलो के 36 बच्चे ले रहा हूँ और इतने किलो के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 20 बच्चे ले रहा हूँ। तो जब भी मिलावट करूंगा ना, तो मेरे भाई जो मेरा आंसर आ जाएगा, याद रखना, जो भी मेरे भाई यहाँ पर एवरेज होगा, वो एवरेज यहाँ पर क्या होगा? तो मेरे भाई एवरेज हमेशा यहाँ पर 51 से ज़्यादा होगा और मेरे भाई यहाँ पर इससे क्या होगा? कम होगा, यानी यही रेंज। मैं यहाँ पर इतने किलो के बच्चे को लेकर के और इतने किलो के बच्चे को लेकर के मिलावट कर रहा हूँ। तो मेरे भाई चाहे मैं इसके 1000 बच्चे ले लूँ, चाहे इसके 500 बच्चे ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाई हमेशा आंसर क्या होगा? इससे ज़्यादा और इससे कम। तो पहली बात, आंसर 51 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 51 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में मेरे भाई आपने सवाल को बना लिया। समझ गए मिश्रा जी? यही बात कह रहे थे, 30 और 40 का औसत क्या होगा? तो 30 और 40 के बीच में होगा, ठीक है। 30 और 40 के बीच में होगा। मैटर ही नहीं करता है कि 30 किलो का कितना बच्चा लेते हैं और 40 किलो का कितना, जो मर्जी लेना है ले लीजिए, लेकिन औसत हमेशा 30 और 40 के बीच में होगा। आप लोगों को भी बात समझना है। इसके आप दुनिया भर के जहान के जितने बच्चे लेने हैं ले लो, इसके जितने बच्चे लेने हैं ले लो, औसत हमेशा इनके बीच में आएगा, और एक ही ऑप्शन था। अब मैं गारंटी कहता हूं कि जब यूपीएसआई के 2021 में ये क्वेश्चन आया होगा, 1 से 2% बच्चे ही इस तरीके से सोच पाए होंगे, बाकी ने वही किया होगा जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर देखो 3 क्लास में यहाँ पर जो औसत है, यहाँ पर 3 कक्षाओं का औसत अंक 65 70 75 है और विद्यार्थियों की संख्या भी 65 70 और 75 है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब अगर हम देखें तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 65 70 और कितना मेरे भाई? 75। और साथ में यहाँ पर जो औसत है वो कितना है? तो वो भी 65 है, 70 है और कितना है? 75 है। यदि हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? पहले तो हम इसका रेशियो ले सकते हैं, अगर चाहे तो ले लीजिए, 5 से 13 बार में, 5 से 14 बार में और 5 से 15 बार में। अगर हम देखें औसत को लेकर के, तो सभी विद्यार्थियों का औसत हमारा कितना है? सभी विद्यार्थियों को औसत तो लगभग मिश्रा जी किसके करीब में मान लिया जाए? सारे ऑप्शन में 70 के करीब में, तो 70 मान लेते हैं, बेहतर होगा। ये 70 से कितना कमी है? 5। 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 65 की कमी। 70 से ना ज़्यादा है ना कम है, तो हो जाएगा 0। और 5 ज़्यादा है, 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 75। 75 में से 65 गया, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10। और ये 10 को बस अब बांट दीजिए सभी लोगों में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 10 को अगर हम 42 में बांटेंगे तो पहले दशमलव लगा देंगे तो ये 100 बन जाएगा। 42 का 2 गुना 84, 0.2 के करीब में आया। देख रहे हो ऑप्शन कहाँ तक गया भैया? एकदम दिमाग खराब करने वाला, बट कोई दिक्कत नहीं है, खाली 0.2 मेरा आ गया है। अब आंसर के जगह पर अगर आप देखोगे कितना माना था? 70। उसमें कितना जोड़ना है? 0.2, तो 70.2 हो जाएगा। 70.2 कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। तो कहीं पर कुछ भी मुश्किल है इसके अंदर में? आप बताइए। आराम से अपना संख्या औसत मानना है, डेविएशन देखना है और सब में बांट देना है, बस बात खत्म। आइए चलिए और सवाल हम आपको कराते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी। कक्षा एक्स वाई और जेड में औसत का अंक क्रमशः 83 76 85 है और छात्रों की संख्या 27 36 45 है। संयुक्त औसत यहाँ पर क्या होगा? अब थोड़ा हम लोग और शॉर्ट में चलते हैं।
हम लोग पूरा नौटंकी यहाँ नहीं करेंगे, यहीं से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बच्चों की संख्या मेरे भाई 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में, सीधा मिश्रा जी डेविएशन लेते हैं। ऐसे मान लीजिए सारे ऑप्शन मेरे 80 के करीब में है, तो मैं यहाँ पर 80 को मान लूंगा कि 80 मेरा औसत है, और हम खाली डेविएशन देखेंगे। 80 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। एक बच्चे पर 3 ज़्यादा, तो 3 बच्चे पर कितना मिश्रा जी ज़्यादा हो जाएगा? 9। 80 से 4 की कमी है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। 80 से 5 ज़्यादा है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 9 34 में से 16 चला गया, तो मेरे भाई कितना बचेगा? 18। 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 5 4 9 3 12 बच्चों में बांट दीजिए, यानी कितनी बार में कटेगा? 1.5। 80 माना था, 1.5 ज़्यादा है, 81.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में ध्यान देना है, तब जाकर के बात बनेगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर सवाल यहाँ पर। एसएससी मैथ 6500 को बुक को लॉन्च कर दो। 10 तारीख तक का समय दे दो ना भाई, आ जाएगा 6500 वाली बुक। 10 तारीख तक का समय दे दो, आ जाएगा। 3rd एडिशन आ जाएगा। 10 तारीख तक का समय दे दो, काम कर रहा हूँ उसके ऊपर में, आ जाएगा। कहा गया एक सन परीक्षा में तामिल, अंग्रेजी और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मतलब ये सारी एबी के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 है और एक्स थे। पूरे का औसत 80 है, तो क्या होगा? अब क्या करेगा, कुछ डेटा में से कुछ लोगों को दे देगा, एक को गायब कर देगा, बोलेगा जो गायब किए क्या है। मतलब ऐसे मानो एक क्लास में एक 72 किलो का बच्चा है, एक 70 किलो का बच्चा है, एक 80 किलो का बच्चा है, एक 90 किलो का बच्चा है, एक एक्स किलो का बच्चा है, और सबका जो औसत है वो हमारा कितना है? 80 है। अब यहाँ पर बोलेगा कि इसका मान बताओ। पहले ऊपर वालों का मान देके नीचे वाले का पूछता था, अब नीचे वाले का मान देके ऊपर वाला का पूछ रहा है। अगर आप इसको बनाओगे और बेसिक से बनाओगे, तो देखो भैया कैसे बनता है। बेसिक 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 से अगर कोई बच्चा बनाएगा, तो बेसिक से भैया बनाएगा तो कैसे बनेगा? तो बेसिक से बनाएगा तो बोलेगा सर ये देखो, ये 72 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, ये एक्स है, और कितने लोगों में डिवाइड करना है? 5। तो डिवाइडेड बाई 5 बराबर हो जाएगा कितने के? 80 के। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो सर यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 72 जमा 70 जमा 80 जमा 90 जमा एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 400। अगर हम और देखें तो 9 8 17 7 24, 24 7 31, 312 प्लस हमारे सामने एक्स बराबर हो जाएगा 400 के। फिर एक्स की वैल्यू ले जाकर के उधर करोगे तो सर ये 88 आएगा। 88 आएगा तो जाकर के ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ये तब जाकर के मेरे भाई आप यहाँ पर करोगे। लेकिन क्या ये समाधान है? क्या ये समाधान है? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे नहीं गुरुजी, ये समाधान होता तो मज़ा ही आ जाता। ये बिल्कुल भी समाधान नहीं है। तो समाधान नहीं है तो समाधान क्या है? मैं आपको बताता हूँ, वही डेविएशन। आप बताइए 80 से कितना कम है? बोलोगे 8। 80 से कितना कम है? तो बोलोगे 10। 80 से कितना कम है? ज़्यादा है 0। ये 80 से कितना ज़्यादा है? तो मेरे भाई 10। बस यहाँ लकीर खींच दीजिए। यहाँ लकीर खींचने के बाद में आप देखिए, आपके लेफ्ट में यहाँ पर -8 है, तो आपके राइट में कितना आ जाएगा कि कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। क्योंकि सर औसत का मतलब होता है एक तराजू मिश्रा जी। क्या होता है? तराजू। ना इधर झुकना चाहिए, ना इधर झुकना चाहिए, कहीं पर भी नहीं झुकना चाहिए, कहीं पर भी नहीं झुकना चाहिए, तो तराजू बैलेंस रहेगा। यानी इधर कितने नेगेटिव हैं? -8, तो मुझे इधर कितना पॉजिटिव लाना पड़ेगा? +8, ताकि कल के दिन ये वाले 20 से कट जाए और हमारा 0 आ जाए। तो अगर मैंने मेरे भाई यहाँ पर ऐसा कहा कि 8 ज़्यादा लाना है, तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए, ये जो आपका x है, इस x को ये आदेश दिया गया कि बेटा देख, मूवी में यहाँ पर ऐसे समझो, एक मूवी देखने गए तुम, मूवी के टिकट का दाम 80 रुपये है, 4 दोस्त इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए ला रहे हैं, 5वां दोस्त रूम के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, आपने उसको कहा रुक जाओ, पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो हिसाब किताब क्या है। तो इस दोस्त के पास में 8 रुपये कम थे, इसके पास में 10 रुपये कम थे, ये अपना मूवी का टिकट लेकर के आया था और इसके पास 10 रुपये ज़्यादा थे। तो जिसके पास 10 रुपये कम थे उसने 10 रुपये ज़्यादा वाले से लेके अपना काम चला लिया। फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि 8 रुपये अभी कम है। तो 8 रुपये कम है, तो एक्स को कहा जाएगा इधर -8 है, तो तुम्हें 8 रुपये क्या लाना पड़ेगा? ज़्यादा। यानी मूवी की टिकट 80 रुपये की है, लेकिन तुम्हें 8 ज़्यादा लाना पड़ेगा, यानी कितना लाना पड़ेगा? 88। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि वेदर यू वांट टू गो विद द बेसिक्स और यू वांट टू फॉलो द स्मार्ट अप्रोच। आसान भाषा में बेसिक से जाना चाहते हैं या स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन बच्चा इसका सवाल सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताता है। फटाफट हम आपको 30 सेकंड का यहाँ टाइमर दे रहे हैं, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दे करके बता दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल बहुत प्यारा है। 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत 89 है। प्रबंधन का औसत वजन शामिल कर लिया जाता है तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का यहाँ पर वजन ज्ञात करिए।
ठीक है, होता क्या है मेरे भाई समझो। आज इस कमरे में कुछ लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मैं 3 तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। पहला, कुछ नए लोगों को बुलाऊंगा जिसके कारण औसत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मौजूद लोगों में से किसी को कह दूंगा बाहर निकलो, तो उसके कारण औसत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। या फिर इस कमरे में जितने लोग हैं उनमें से एक को बाहर भेजूंगा और उसके जगह पे एक को लेके आऊंगा, यानी रिप्लेसमेंट कहते हैं। जब बाहर से बुलाते हैं तो एडिशन, अपने में से भेजते हैं तो सब्ट्रैक्शन, और एक को भेज करके एक को बुलाते हैं तो रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट होते हैं, इंक्लूजन, रिप्लेसमेंट और एक्सक्लूजन। इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, कैसे बनाएंगे देखिए। तो कहा गया 139 खिलाड़ी, एवरेज वेट ऑफ है मेरे भाई 139 प्लेयर। 139 मेरे भाई यहाँ पर क्या है बच्चों, तो 139 खिलाड़ी है, और यहाँ इनका औसत कितना है, तो हमारे सामने इतना है। ठीक है, मैनेजर का वजन भी शामिल कर देते हैं। एक मैनेजर है जो कितने किलो का है, x किलो का है, तो शामिल कर देते हैं। तो औसत पहले जितना था उसमें एक बढ़ जाता है, एक बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90। तो ये डेटा है और ये क्या है, एवरेज है। डेटा है और यहाँ पर क्या है भैया, एवरेज है। समझ गया मिश्रा जी। यहाँ पर इतने बच्चों का औसत वजन ये रहा, एक मैनेजर आ गया तो औसत 1 से बढ़ गया। कैसे बनाएंगे, अभी आप लोगों को मेरे भाई हम बताए थे। आप यहाँ देखो, कंपैरिजन चाहिए भैया, 90 से कितना कम है, 1। तो यहाँ पर अगर 1 कम है तो मेरे भाई कितना, तो -1 इंटू 139, तो यहाँ पर इतना कम। मिश्रा जी तुरंत यहाँ लाइन खींचेंगे, जितना इधर माइनस में होता है उतना इधर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में होना चाहिए तो कर दिए। अब एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या होगा, 90 में इसको जोड़ दीजिए। तो अगर आप 90 में इसको जोड़ेंगे तो 13 9 22, यानी 229 हमारा उत्तर आ जाएगा। और इतने प्यार से ऑप्शन नंबर डी होगा, जितनी कोई हद की बात नहीं है। एकदम सरलता के साथ, शालीनता के साथ आप इसको बना पाएंगे। हाँ जी, ये चलिए अगला सवाल मेरे भाई पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 छात्र मंच में जुड़ते हैं, जिनकी वजह से सभी छात्रों का औसत 16.5 हो जाता है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। होगा, ऐसा सवाल भी आपके सामने आएगा। मेरे पास में हर क्वेश्चन का बनाने का 3 से 4 मेथड है, जो बकायदा मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बैच में पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, आज आपको हम 3 से 4 मेथड में लेकर के गए, आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम मल्टीपल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हर क्वेश्चन को लगभग उसी तरीके से। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर टू पार्टिसिपेट इन अ फोरम एंड एट एवरेज ऑफ 17 ईयर। इतने बच्चे हैं यहाँ पर, ये हमारा डेटा है, ये एवरेज है। कुछ बच्चों का औसत कितना है, तो 17 मेरे भाई साल है। 10 नए बच्चे जिनका औसत 16 साल का है, 10 नए बच्चे जिनका औसत 16 साल का है, फॉरम को ज्वाइन कर लेते हैं। ड्यू टू विच द ओवरऑल एवरेज डिक्रीज टू 16.5, और पूरे क्लास का औसत कितना हो जाता है, 16.5 हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक्स का मान पूछा, एक्स का मान क्या होगा। बेसिक तो तुम्हें आता ही है, तो मैं बेसिक भला क्यों बताऊं। तो मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि देखो हमको पता है यहाँ पर ये 16.5 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे भैया ये जो है 0.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 0.5 भैया ज़्यादा है। और एक बच्चे पर 0.5, तो एक्स बच्चे पर कितना, तो इंटू इतना हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या कम है, तो बोलोगे सर ये 0.5 कम है, और 0.5 कम है तो कितने बच्चों पे, इंटू 10। मैंने क्या कहा था, एट द एंड में नो माइनस नो प्लस, सब मिलाकर के मिश्रा जी कितना आता है, 0 आ जाता है। कहा था ना, जितना प्लस उतना माइनस, जितना माइनस उतना प्लस, सब मिला के कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। सब मिला के 0 आ जाता है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो कहोगे सर ये 0.5 हमारे सामने x है, और यहाँ पर ये 0.5 इंटू कितना है, तो 10 है। सर यहाँ पर देखिए 0.5 से 0.5 खत्म, x बराबर 10 आ गया, और 10 आ गया तो यहाँ पर कौन सा है सर, ये छुपा रुस्तम। ये जो छुपा रुस्तम है सर, यहाँ पे देखिए सी फॉर छुपा रुस्तम। एक ही तरीका पकड़ेंगे और उसी से मेरे भाई आपके सारे सवालों को हम बना देंगे। सिर्फ एक तरीका पकड़ो और सारा खेल खत्म है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। आइए चलते रहिए, सवालों का सिलसिला नहीं रुकेगा, और यहाँ पर आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। पढ़िए आप यहाँ पर क्या कहा गया है। 6 खिलाड़ियों वाली टीम की औसत ऊंचाई 156 है। मेरे भाई यहाँ पर 6 खिलाड़ियों वाली टीम की औसत ऊंचाई 156 है यहाँ पे। ठीक है, अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर टीम में 3 और खिलाड़ी मेरे भाई जोड़े जाते हैं, तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अगर इन तीन के मेरे भाई यहाँ पर, अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीन की औसत ऊंचाई से 4 कम है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए।
आज हमारे पास में क्या है देखिए, यहाँ पर 6 प्लेयर हैं और हर किसी का औसत 156 है। एवरेज हाइट, या देखो एवरेज हाइट ऑफ 6 प्लेयर, और 6 प्लेयर का औसत हमारे सामने कितना है, तो 156 है। 3 मोर प्लेयर ज्वाइन द टीम, एवरेज इंक्रीजेस बाय 2। अगर हम 3 प्लेयर को और लेकर के आते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने देखो 3 प्लेयर मानो एक्स के लेकर के आते हैं, तो पूरी क्लास का औसत 2 बढ़ जाता है, यानी 158 हो जाता है। ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि 3 और प्लेयर को एक्स वजन वाले लेकर के आता हूं तो पूरी क्लास का औसत कितने से बढ़ जाता है, 2 से बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ शॉर्टेट ऑफ दीज 3 प्लेयर इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन देयर एवरेज वेज मेरे भाई यहाँ पर। अब पहली बात यहाँ पर इन 3 लोगों का औसत ऊंचाई क्या होगा, फिर से रिपीट करते हैं, 6 लोगों का औसत ऊंचाई इतना है, 3 लोग आते हैं x किलो वाले, और पूरी क्लास का औसत हमारे सामने 158 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा आइए चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने की कमी है, तो बोलेंगे सर 2 की कमी है। कितने की कमी है, तो 2 की कमी। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12। क्या यहाँ पर अब देखो इधर 12 कम है, इधर 12 कम है, तो इधर कितना ज़्यादा होगा, 12 ज़्यादा होगा। और 12 रुपये लाने वाले कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, तो हर व्यक्ति कितना लाएगा, 4। तो यहाँ पर इस x का मान कितना हो जाएगा, 158 जमा 4 यानी 162। ये हमारे सामने इन 3 बच्चों का औसत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम उत्तर में जाकर के 162 को टिक कर देंगे, तो नहीं, थोड़ा अभी हम ठहरेंगे। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो 3 बच्चे थे मेरे भाई जिनका औसत इतना था, ठीक है, तो इन 3 बच्चे में सबसे छोटा व्यक्ति का औसत इन तीनों के औसत से 4 कम है। यानी यहाँ पर जो तीसरा वाला एक व्यक्ति है मेरे भाई, यहाँ पर थर्ड पर्सन है जो बहुत छोटू है, ठीक है, उसकी वैल्यू इनके औसत से 4 कम है। तो इससे 4 कम का मतलब कितना हो जाएगा, 158। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझे कि नहीं समझे, बता दीजिए, बताइए जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख। क्वेश्चन में कहा गया गणित में 28 छात्रों का औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था, 8 ने स्कूल छोड़ दिया, तो ये औसत 0.5 बढ़ गया। अब यहाँ पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। अब हमें कोई छोड़ करके चला जाए तो क्या होगा, समझ गए। यहाँ पर एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट इन अ मैथ वाज 5। 28 बच्चे हैं और इनका औसत कितना है, तो मेरे भाई 5 है। इसमें से जब 8 बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो एवरेज हमारा यहाँ बढ़ जाता है। 8 बच्चे छोड़ देंगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। और औसत हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो औसत हमारा इंक्रीज हो जाएगा 0.5 से, यानी लगभग इतने के करीब में हो जाएगा। तो व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट, तो जो छोड़ करके गए उनका औसत यहाँ पर क्या था। इस तरीके से हमारे सामने बातें जो होंगी वो की जाएंगी, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, समझना मेरे भाई, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस आप पीछे बना रहे थे, ये स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना होता है, इन स्ट्रक्चर्स में टुकड़े लिखने होते हैं यहाँ पे, और मेरे भाई टोटल होता है हमेशा यहाँ पर नीचे, ठीक है। टुकड़ों को ऊपर लिखा जाता है, टोटल को नीचे लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समझिए। सवाल में यहाँ पर अगर मैं मेथड नंबर 1 से जाऊँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 28 छात्रों का औसत अंक 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल को छोड़ दिया, तो औसत 0.5 से बढ़ गया, ठीक है। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का प्राप्त औसत अंक क्या है, तो मेरे भाई यहाँ देखो, अगर बेसिक से जाएंगे तो ऐसे मान लो 28 छात्र थे और हर किसी का औसत कितना था, तो 5 था, तो ये 28 छात्रों का क्या हो गया, टोटल हो गया, ठीक है। 8 ने छोड़ दिया, मान लेते हैं 8 बच्चे जिनका वजन x था उन्होंने छोड़ दिया, तो 28 बच्चों के सम में से 8 बच्चों के सम को निकाल दो। कितने बच्चे बच गए मिश्रा जी, 20 बच्चे। 28 में से 8 निकाल दो, 20 बच्चे। अब ये 20 बच्चों का जो औसत अंक है वो कितना हो जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा, यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 5 था तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो ये है मेथड नंबर 1 जिसको बोलते हैं बेसिक, कि 28 बच्चों के टोटल में से 8 बच्चों का टोटल घटा दो तो 20 बच्चों के टोटल के करीब में निकल करके चला आएगा। अगर हम देखें 28 का 5 गुना 140, यहाँ पर ये हमारे सामने 8x, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने मेरे भाई इतना हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा, तो 8 से अगर हम काटेंगे, 8 का 3 गुना 24, और मेरे भाई यहाँ पर 6, 8 सत्ते 56, और यहाँ पर इतना x बराबर 3.75 कौन सा है, तो ये किससे लेकर के आए आप यहाँ पर, बेसिक से, ठीक है। बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना मिश्रा जी, ऑल क्लियर है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर इस चीज़ को हम डेविएशन से कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा छोड़ने वाला जो चक्कर है ना, ठीक है, ये बहुत दर्द देता है। चाहे कोई इंसान छोड़ करके चला जाए तब दर्द होता है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर कोई गणित के सवाल में छोड़ करके चला जाए, दर्द तो तब भी होता है। इस दर्द का इलाज क्या है, तो यहाँ पर देखो कोई इलाज नहीं है, यहाँ डेटा और एवरेज की बात करते हैं। हमें हमेशा टुकड़ों को यहाँ पर रखना है और टोटल को यहाँ पर
ऊपर रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे 28 बच्चों का औसत 5 है, तो यहाँ पर देखो 20 बच्चे हैं और यहाँ 8 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे पता चला, 28 में से 8 का बच्चा छोड़ के चला गया तो बचा कितना था, 20 था, तो ये हमारा टोटल यहाँ रहेगा। 28 बच्चों का औसत कितना है, 5 है, तो वो यहाँ रहेगा। 8 बच्चे छोड़ के चले गए जिनका औसत इतना था। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे हो गए 0.5 से बढ़ गया, यानी जो बाकी 20 बच गए उनका औसत 0.5 से बढ़ गया, तो हमारे सामने इतना हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं मिश्रा जी, 28 हैं, कितने छोड़ के चले गए, 8, तो बचे कितने, 20, तो 20 और 8 से ही तो मिला करके 28 बनेगा, इसलिए टुकड़े कहाँ रहेंगे, ऊपर में। टुकड़े कहाँ रहेंगे, तो ऊपर में। 20 का टुकड़ा एक तरफ, 8 का टुकड़ा एक तरफ, बन गया 28 का टुकड़ा। इन 8 का औसत इतना है और इनका औसत इतना है, टोटल औसत इतना है। उल्टा समझ लीजिए, अब आप यहाँ पर छोड़ के जाने वाली चीज को उल्टा समझ लीजिए, पकड़ लिया कि हमने इतने बच्चों के इतने का औसत और इतने बच्चों के इतने का औसत मिला दिया, तो 28 लोगों का इतने का औसत आ गया। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहली बात, यहाँ रेशियो पर खेला करो, ज़्यादा फायदा रहोगे। 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में। अब देखो कितना ज़्यादा है, 0.5, 0.5 इंटू 5 मेरे भाई हो जाएगा 2.5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो हमें नहीं पता, इतना ज़्यादा है। समझ में आ गया बात। अब यहाँ जितना ज़्यादा है ना, यहाँ उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसको बांट दो 2 लोगों में, जब यहाँ पर 2 लोगों में बांटोगे तो 1.25 क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1.25, तो 1.25, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.25 दैट इज इक्वल टू 3.75। हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने मेरे भाई पहले ही बेसिक से बता दिया। मैं 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे तो बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक को निकाल दिया जाता है, अब 14 का इतना हो जाता है तो क्या होगा। देखो 15 लोग थे, मैं मानता हूं, एक को निकाल दिए तो बचा कितना, 14, तो उल्टा समझ लो, आज 15 बनाने के लिए किसको लेना पड़ेगा, 14 लोगों को और 1 लोगों को, यानी यहां पर ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ इसको बेसिक से, सबसे बढ़िया इसको बेसिक से ही बना लो। 15 लोगों का औसत 53 है, तो ये 15 लोगों का औसत 53, तो ये 15 लोगों का सम है। उसमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है, एक आदमी जिसका मान x है उसको निकाल दिया जाता है, तो 14 लोगों का औसत 55 हो जाता है, तो ये 14 इंटू क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए मिश्रा जी, अगर कंफ्यूजन ज़्यादा है। 15 तियाँ 45 और मेरे भाई यहाँ 75 और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, माइनस x, 14 25 70 और यहाँ 770। यहाँ पर इसमें से कितना घटाएं, तो मेरे भाई 25 घटाएं, x का मान कितना आ गया, 25। बातें खत्म करिए, छोड़िए वो सब तरीका वरीका, इसमें एक्सक्लूजन के केस में उसको जो है छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही बनाएं। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा गया है। बोला गया 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है, इनमें पहली 11 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 11 का इतना है, तो श्रृंखला का क्या होगा। भैया ये होता है सवाल मिडिल नंबर का, और आप लोगों से मिडिल नंबर भी पूछा जाता है। ठीक है, मिडिल नंबर कैसे पता करोगे, जैसे भाई मेरे, मैं मानो 5 लोगों को बिठा रहा हूँ, यहाँ पर ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। देखो मिडिल नंबर होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिडिल नंबर का मतलब होता है मध्य वाली संख्या, और इसमें एग्जामिनर कैसे बदतमीजी करता है वो जरा देखना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जैसे मानो एक, यहाँ पर 5 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। यहाँ शुरू के 3 लोगों का अपना एक औसत दे देगा, यहाँ पर मानो हो जाएगा 10, अंतिम के 3 लोगों का एक औसत अपना दे देगा 12। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर, और पूरे हो सकता है यहाँ पर पूरे लोगों का औसत एक अपना मानो 13 14 कुछ भी यहाँ पर दे देगा, और हमेशा बोलेगा ये जो बदतमीज आदमी बीच में बैठा है ना, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, क्योंकि ये आदमी इधर की तरफ से भी काउंट हो गया और ये आदमी इधर की तरफ से भी काउंट हो गया, तो इसका मान बताओ। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, जरा बताओ यहाँ पर, हाउ विल यू टेल द वैल्यू ऑफ सी, कैसे बताएंगे मिश्रा जी, बताइए। तो मिडिल का वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, बेसिक से भी बता देंगे और हम ऐसे भी बता देंगे। 21 संख्याओं की श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है, पहली 11 संख्या, जो पहली हमारे सामने 11 संख्याएं हैं उनका औसत हमारे सामने कितना है, तो 33 है। फिर उसके बाद अंतिम 11 संख्याओं का औसत हमारे सामने 53 है, और ये बीच में 11वीं संख्या है मेरे भाई, और पूरे लोगों का मेरे भाई यहाँ पर जो औसत है वो हमारे सामने 43 है। तो क्वेश्चन में कहा गया बीच वाली संख्या बताओ, 11वीं संख्या बताओ। आज अगर कोई बालक इसको बेसिक से बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, और उसको मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच से बनाना चाहिए, तो कैसे बनाना चाहिए ज़रा वो देखो। मैं आपको मेरे भाई सारे तरीके बताऊंगा, अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा।
आप देखो, आप बोलोगे गुरुजी यहाँ देखिए, यहाँ पर बेसिक से तो 11 लोगों का, यहाँ देखो 11 लोगों का सम इतना हो गया मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगले 11 लोगों का सम हम निकालेंगे तो इतना हो गया भाई। 11 कितने लोगों के? 22। 22 में से वो मिडिल बदतमीज को निकाल दो, कितने बच गए? 21। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 21 इंटू कितने के? तो 43 के। 11 प्लस 11, 22 में से 1 को घटा दो, 21 लोगों की वैल्यू आ गई। यहाँ पर 11 का 33 गुना 11 का इतना गुना, 11 का कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 86 गुना। माइनस हमारे सामने x बराबर हो जाएगा 21 इंटू कितने के? 43 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो 11 इंटू 86 माइनस यहाँ पर 21 इंटू 43, और ये बराबर हो जाएगा x के। मेरे भाई 43 दोनों जगह कॉमन है तो ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 माइनस हमारा इतना बराबर इतने के। अगर हम देखेंगे 43, 22 में से 21 गया तो यहाँ पर 1 यानी x का मान कितना? 43। कौन सा ऑप्शन है? ए है। लेकिन क्या हम ऐसे बनाएंगे? सीरियसली ऐसे बनाएंगे मिश्रा जी बताइए? और हमसे पढ़ रहे हैं तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाएंगे मेरे भाई। हमें जो बनाना है वो क्या है? डेविएशन। डेविएशन मतलब कौन किससे कितना ज़्यादा है, किससे कितना कम है। आप बताओ यहाँ पर डेविएशन में अगर आप देखोगे कितना कम है मेरे भाई? कितना कम है? 10। कितना कम है? तो 10। और कितने लोगों पे? 11 लोगों पे। ये कितना ज़्यादा है? 10। कितने लोगों पे? 11 पे। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? माइनस 110 से प्लस 110 खत्म, पूरा राफ साफ हो जाएगा। और राफ साफ हो जाएगा तो जो माना जाता है, जो होता है मेरे भाई, वही आंसर बन जाता है। एक लाइन में आंसर है। कुछ बचता तो भला कोई बात भी रहती, कुछ बचा ही नहीं तो जो माना गया था वही क्या बन गया? औसत बन गया। ये तो शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके बच्चे अपनाया करो, ठीक है। आ जाओ, तुमको एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं 15 नंबर, ताकि तुम्हारे इस डाउट को हम क्लियर कर पाएं और बढ़िया तरीके से बता पाएं। साफ तौर पर कहा गया 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्या है, पहली 17 संख्या है। इन 17 संख्याओं का औसत कितना है? 72.8 है मेरे भाई। अंतिम 17 संख्या है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है? 77.2 है। यहाँ पर ये 17वीं संख्या हटा दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक संख्या है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा कि पूरे संख्याओं का जो औसत आ रहा है 33 का, वो कितना आ रहा है? 74। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं बोला है कि बीच वाली संख्या बताइए, कभी नहीं कहा कि 17th नंबर के बारे में बताओ, नहीं बोला। उसको हटा करके बात करो कि उसको हटाने के बाद जो बचेगा उसका औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपको बहुत तरीके से इज्जत से समझाया आपको, आप यहाँ पर समझ नहीं पाए, बस वो अलग बात है। आप यहाँ देखिए, यहाँ कितने की कमी है तो बोलेंगे 1.2। तो मेरे भाई यहाँ पर 1.2 की कमी कितने लोगों में? 17 लोगों में। और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है? 3.2। कितने लोगों में मेरे भाई? यहाँ पर तो 17 लोगों में। तो मेरे भाई 17 के इतना गुना में से 17 का इतना गुना माइनस कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर 3.2 में से 1.2 माइनस कर दो, ठीक है। 17 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 1.2 में 3.2 जोड़ देंगे तो ये 17 इंटू 2 34 हो जाएगा। यानी हमारे सामने 34 ज़्यादा है। हमारे सामने कितना ज़्यादा है? 34 ज़्यादा है। यानी जो मिडिल नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है? 74 जमा 34 108। 74 जमा 34 108। और देखिए यहाँ पर मिडिल नंबर की वैल्यू भी कितनी आई है? 108। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा 34 रुपये ज़्यादा लेकर के बैठा है। आज इस कमरे में कुछ लोग हैं और वो औसत से 34 रुपये ज़्यादा लेकर बैठा है। तो जब उस बंदे को मैं बाहर निकालूंगा, तो जब वो बाहर जाएगा तो वो इतना रुपया लेके चला जाएगा, और जो लेकर के एक्स्ट्रा है वो चला जाएगा, तो उसके कारण सबके ऊपर में नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वो जाएगा, अपना जितना देखो, जैसे कमरे में हर किसी के पास 10-10 रुपए है, वो गया और 10 रुपए लेकर के गया तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां वो 10 रुपए से ज्यादा लेकर के जाएगा, तुरंत फर्क पड़ जाएगा, तुरंत फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई। वहां जहां 15 रुपए लेके चला गया, बाकी लोग तुरंत से डाउन। जहां 16 लेके चला गया, बाकी लोग तुरंत से डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ये 34 लेकर के जाएगा तो कमी आ जाएगी। तो यहाँ जो कमी आएगी वो क्या होगी? तो 34 के कारण जो कमी आएगी, ठीक है। कितने लोग थे? 33। उसमें से एक बंदा निकल गया तो 32, तो बाकी 32 लोग मिलकर के इसको झेलेंगे। तो यानी इतने के कमी को 32 लोग झेलेंगे। तो हर किसी पर कितने की कमी? 1.1 की। हर किसी पर कितने की कमी? 1.1 की। तो जहां पहले सारे के सारे 74 थे, 1.1 से कम हो गए, तो ये 72.9 हो गया। कितना हो गया? 72.9। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए हमारा आंसर है। जब भी पढ़ो अच्छा कंसेप्ट बना करके पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। यही है मेरे भाई असली गणित, कि जितना ज्यादा था वही तो ले जाओगे, उसी से प्रभाव पड़ेगा ना। तो उससे प्रभाव पड़ेगा तो इतने का कमी आ जाएगा। कितने लोगों में? 32। तो हर आदमी के शेयर में इतने का कमी, इतने का शेयर था, इतने की कमी, यहाँ पर इतना हो गया, बात खत्म।
बात खत्म मेरे भाई यहाँ। ठीक है, तो आज हमारे सामने हमने सिर्फ किए ये 2 टाइप, और ये 2 टाइप के बाद में अब जो बाकी टाइप करेंगे वो हम लोग करेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। बाकी जो भी हमारे साथी हैं जो संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पास में हम 2 बैचेज रहते हैं। एक हमारा होता है रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर में जैसे भी कितने शालीनता से पढ़ा रहे थे आपको, ऐसे ही पूरा गणित पढ़ा करके हम इसके अंदर में अपलोड कर दिए हैं। तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक हो जाता है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अपने हिसाब से 2x 3x की स्पीड में सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, या जिस टॉपिक को वो पहले पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। पूरा अपडेटेड है, लेटेस्ट है, और मात्र 699 की फीस में है। और मज़े की बात बताऊं तो सारी परीक्षाओं को कवर भी करता है, और वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है। चाहे तुम 4 दिन बाद खरीदो, अब खरीदो, तुमको बराबर फ़ायदा मिलेगा। नुकसान उल्टा और हो जाएगा लेट खरीदने पे, लेट ज्वाइन करने पे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ज्वाइन मत करिए लेट, इसमें पहले ज्वाइन कर जाइए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई चैंपियंस बैच को, ये अभी नया बैच आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। परसेंटेज से शुरू किए हैं, मात्र 2 क्लास हुई है। तो जो भी साथी जो बेसिक्स वाले हैं, जो बिगिनर हैं, जिनके पास 8-9 महीने का वक्त है, जो फ्रेशर हैं, जो आने वाली भर्तियों को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, और संपूर्ण गणित ऐसे मध्य मध्य आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो अगले 8 महीने के अंदर में मैं आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर करा दूंगा 8 से 9 महीने में। इसकी फीस 899 है। और दोनों जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। यहाँ जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। कोई सहायता चाहिए किसी एग्जीक्यूटिव से हमारे, तो ये मोबाइल नंबर है, इस पे फ़ोन करके आप सहायता पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा कॉम्बो बैच भी है सारे विषय का यहाँ पर, जो कि सिर्फ मिलता है 2299 में, और ज़्यादा फायदा हो जाता है। 4000 5000 का पूरा पूरा संपूर्ण कोर्स आप लोगों के लिए सिर्फ 2299 में उपलब्ध करा दिया जाता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमने पढ़ाया है संपूर्ण तरीके से अच्छे से पीडीएफ ये दोनों टेलीग्राम में हमारे इस पे मिल जाएगा, तो जा करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है ना, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।